बेस्ट आंसर लिखने का तरीका, चलिए सीखते हैं मेरे साथ। मैं हूँ आंचल गुप्ता। चाहे आप कोई भी क्लास में हैं, 10th क्लास में, 12th क्लास में, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको हमेशा इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना है। एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक टाइम पर। रूल नंबर 2, आप सेक्शन कोई भी कर रहे हैं उसको आप हेडिंग के तौर पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए तो सेक्शन ए लिखेंगे। रूल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर को आप सब हेडिंग के तौर पे लिखेंगे। जैसे आप सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं तो क्वेश्चन 1 आ गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइनिंग आप वैसे ही करेंगे, सब करते हैं साइडिंग में। और मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे एक सैम्पल पेपर लिया है क्लास 12th का। हम सेक्शन ए करने जा रहे हैं जो MCQs टाइप है। तो सेक्शन ए हम लिखेंगे बिल्कुल मिडल में हेडिंग के तौर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 का आंसर बी है तो हम किस तरह से लिखेंगे? क्वेश्चन 1 को सब हेडिंग के तौर पे लिखेंगे, फिर आंसर करा है। जैसे बी है तो बी का हमने पूरा पार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर सी है तो हमने सी लिख दिया, पूरा पार्ट लिखेंगे उसका जो भी आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर थ्योरी वाला। तो हमने सेक्शन बी जैसे हम लेते हैं तो सेक्शन बी हमने फिर से क्या करेंगे, हेडिंग के तौर पे लिखेंगे। और जो नंबर क्वेश्चन बी का है, जैसे 17A हम कर रहे हैं तो 17A ही लिखेंगे आंसर, ठीक। फिर उसका आंसर हम लिख देंगे जिस तरह जो भी जितना भी आएगा। 17B का पार्ट करेंगे। आंसर हमेशा अपना नीट एंड क्लीन लिखेंगे, ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। और ख़ासकर से ध्यान रखना, जबेली नहीं बनाना है किसी को भी। जलेबी नहीं बनाकर आप सीधे एक लाइन कट कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर 5th पॉइंट में हम देखते हैं, अपना आंसर को डिफरेंट सेक्शन से मिक्स मत करिए। मतलब सेक्शन बी पहले कर दिया, फिर सेक्शन सी का कर दिया, फिर सेक्शन बी दोबारा से उसके पार्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना है। और में एक ही सेक्शन को पूरा निपटा दो। अगर नहीं आता है तो उसकी जगह छोड़ दीजिए, भूल गए हैं या नहीं आ पा रहा है, लेकिन मिक्स नहीं करना है। जब आप अपना पार्ट कंप्लीट कर लें उसके बाद थोड़ा सा सोचिएगा, याद करने की कोशिश कीजिए कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं या क्या आंसर हो सकता है। इससे आपका समय बचेगा, इट विल सेव योर टाइम। एक स्ट्रेट लाइन या फिर 2 पैरेलल लाइन्स आप बना दीजिए अपने आंसर और अपने सेक्शन के कंप्लीट होने पर, ज़रूर बना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने के बाद आप अपने लास्ट वाले पेज पर अपना रोल नंबर जरूर लिखेंगे, जहाँ ख़त्म हो रहा है वर्क वहीं पर ही। चाहे आप कोई भी क्लास में, आपको इन पॉइंट्स को अपने माइंड में सेट कर लेना है, इन बात को जो आपको इग्नोर नहीं करना है, इन्हीं से आपको नंबर मिलता है। अभी एग्जाम्पल देखते हैं हम। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है। तीनों पॉइंट्स मैंने करके दिखाए हैं आपको। तो पूरा क्वेश्चन होने पर मैंने लाइनिंग करी है। सेक्शन सी बिल्कुल मिडल में लिखा है, क्वेश्चंस को हमने सब हेडिंग के तौर पर लिखा है।